मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कर ली और कोई फ़ोन कॉल्स आपकी तरफ से नहीं रहे। चलिए, आज हम एक आसान से चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, इजी चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर आप लोगों ने प्लस वन में भी पढ़ा है, ठीक है? पढ़ा है प्लस वन में, जरूर पढ़ा होगा आपने प्लस वन में वेक्टर। देखिए, सारे वेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे वेक्टर की, ठीक है, जो अपने प्लस वन में पढ़ी हुई है। बेसिक चीज़ों में आप लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक चीज़ों में आप एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे आप। उसके बाद गुणा आ गई, मल्टीप्लिकेशन, तो दो प्रकार की मल्टीप्लिकेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। बस इतना सा वेक्टर में है। इसके साथ साथ छोटी छोटी टर्में पढ़ेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। बस यही चीज़ें हमने पढ़नी है। तो बेसिक चीज़ों को लेके हमारा वेक्टर आज हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले वेक्टर की जब बात आती है, वेक्टर को भूल जाओ आप। वेक्टर अगर को भूल जाते हैं तो अगर हम प्लेन की बात करें या स्पेस की बात करें, अगर हमने किसी पॉइंट पे पोजीशन निकालनी है, जैसे मान लीजिए आप एक रूम में खड़े हो जाते हैं अपने रूम में, तो वहाँ से आपकी पोजीशन निकालनी है कि आपकी पोजीशन क्या है। पोजीशन आपकी कैसे निकलेगी? हमें आपको जोड़ना पड़ना कोनों के साथ, जो कोने हैं, ठीक है। अगर प्लेन लेना है तो दो कोनों के साथ आपको जोड़ना पड़ना, क्योंकि प्लेन में एक्स बाई प्लेन में एक्स एक्सिस होता है, बाई एक्सिस होता है, वहाँ से आपको जोड़ना पड़ना। थ्री डिमेंशन है तो आपको छत के साथ जो कोना है उसके साथ भी जोड़ना पड़ना और आप पोजीशन निकाल सकते हैं। देखिए, मैं बात करूँगा सबसे पहले एक्स बाई प्लेन की बात करूँगा, तो कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन निकालनी। इसकी पोजीशन तभी निकल सकती है जब हम इसको ऑरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ऑरिजिन के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। अगर डायरेक्शन है तो वो आपके पास वेक्टर आ गए। आप देखिए, ये जो ओ पी होता है, आपने पढ़ा है प्लस वन में, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ओ से हमने जब पी को मिला दिया तो हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एक्स के ऊपर भी बाई के ऊपर भी कर दिया परपेंडिकुलर ड्रा, और आई और जे दो वेक्टर ले लिए जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और बाई एक्सिस की डायरेक्शन में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ओ पी आपके पास ओ पी इजकल टू एक्स आई प्लस बाई जे होता है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट आपके पास बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं आप। यहाँ पॉइंट लेके तो आपके पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ओ पी। क्या है, ओ पी द रिजल्टेंट, तो आपके पास सम ऑफ अदर टू वेक्टर आएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे। अगर इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड लग गया तो मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आई। तो आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जे, दैट इज वाई स्क्वायर। यही बात हम थ्री डिमेंशन में करते हैं। यहाँ जेड एक्सिस भी आ गया, आई जे के तीन वेक्टर आ गए, पी पोजीशन वेक्टर आ गया, यहाँ शो भी किए हमने पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्यूब में। तो आपके पास यहाँ ओ पी इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वी कैन से मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया, आपने पढ़ा है पहले, मॉडुलस भी बोलते हैं इसको हम। तो ये आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड आ गया जी, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया। अब बात हो गई कि मैग्नीट्यूड जब आपने किसी वेक्टर का निकालना तो कैसे निकालेंगे, जो आई के साथ है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, बाई के साथ कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, सॉरी जे के साथ कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, के साथ कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। सिंपल सी बात मैग्नीट्यूड निकालने की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन की। प्लस वन में भी थ्री डिमेंशन में आपने पढ़ा है। तो डायरेक्शन रेशो क्या होती है आपके पास, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है। डायरेक्शन रेशो
इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, देखिए हमने क्यूब ले लिया, यहाँ पे आपके पास हमने 3 राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, ओ ए पी ले ली, ओ बी पी ले ली और ओ सी पी ले ली। यहाँ से कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर आ गया, कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। मतलब जो एंगल एक्स एक्सिस में बनेगा वो अल्फा होगा, जो वाई के बनेगा वो बीटा होगा, और जो जेड बनेगा वो गामा। दैट एंगल कैन बी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं जब इनके साथ क्रॉस हो जाता है। तो कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस गामा इक्वल टू जेड अपॉन आर। और कॉस अल्फा बीटा गामा को हम एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस अल्फा बीटा और गामा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से। तो एल आपके पास एक्स आर एम एन इस तरह आ गया, तो यहाँ से एल आर इक्वल टू एक्स आ गया, एम आर इक्वल टू वाई, एन आर इक्वल टू जेड। एल आर एम आर आपके पास द नंबर आ गया दैट इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, और इनको हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो बोलते हैं, और वेक्टर आर। और किससे डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशो को, ए बी सी से, और इस तरह का ब्रैकेट लगा देते हैं हम। ठीक है, इस ब्रैकेट में जब हम नंबर लिख देते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, यह एक कंडीशन है डायरेक्शन कोसाइन के लिए कि एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इक्वल टू 1 होते हैं। मतलब कॉस स्क्र अल्फा प्लस कॉस स्क्र बीटा प्लस कॉस स्क्र गामा इक्वल टू 1, और ए स्क्र बी स्क्र प्लस सी दैट इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब डायरेक्शन रेशो का जो स्क्र है उनका सम वो 1 के बराबर नहीं होगा, जबकि डायरेक्शन कोसाइन का 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, सिंपल सी बात है। डायरेक्शन रेशो इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, बात याद रखें आप। अब आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर आप लोगों ने किए हुए हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहले आगे जीरो वेक्टर जानते हैं। यहाँ पर जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका जो ये आपके पास वेक्टर में क्या होते हैं, देखिए ये आपके पास इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट होता है। जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह हो जाते हैं उसको हम जीरो वेक्टर बोल देते हैं। कॉन्साइड करते हैं आपस में उसको हम जीरो वेक्टर बोल देते हैं। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा ही है, यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं ए कैप से। ठीक है, और यू कैन से ए आपके पास आ गया ए कैप से, एंड ए कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर दैट डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा वो आपके पास आ गया, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर हो गया वो आ गया अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आ गया। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। कोइंसिडेंट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही पॉइंट से पास थ्रू करते हैं, जिनका एक ही पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाइज करते हैं, या वो पैरेलल होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उनकी डायरेक्शन एक जैसी होती है। 3 पॉइंट आ गए कोलिनियर वेक्टर के लिए। कोलिनियर वो होते हैं जो या एक लाइन पे लाइज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास आ गया कि वो पैरेलल होते हैं। नंबर 3 वो आपके पास सेम डायरेक्शन होती है, और मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है। इक्वल वेक्टर वो होंगे आपके पास, टू वेक्टर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। ठीक है, कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से। तो हम क्या बोलेंगे, द वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी बोल देंगे हम। नेगेटिव वेक्टर, जब आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, इस तरह से ए वेक्टर है, मान लिया ए वेक्टर है, जब इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ए वेक्टर। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो सारी प्रॉपर्टीज आपकी बुक में दी हुई है, आप देख सकते हैं सारी टाइप ऑफ वेक्टर आपकी बुक में दी है, और सारी आपने +1 में पढ़ी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में। एडिशन ऑफ वेक्टर में आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। आपको पता ही है कि 2 वेक्टर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन सेम ऑर्डर, तो तीसरा वेक्टर जो है वो दैट कैन बी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन द
टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर हैं दैट इज कम्यूटेटिव कब होते हैं, जब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आपके पास रहता है। कम्यूटेटिव की बात आती है तो दो वेक्टर होते हैं, एसोसिएटिव में तीन वेक्टर आ गए। ठीक है, ए बी सी ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है तो वो स्केलर लगा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए आ जाएगा। अब बारी आ गई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। भाई देखिए, जब वेक्टर नहीं लगता है तो हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। जब वेक्टर नहीं लगाया किसी प्लेन में तो हम उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब वेक्टर लग गया तो हम क्या बोल देते हैं, कंपोनेंट। बस इतना ही फर्क है, वेक्टर लग गया तो कंपोनेंट और वेक्टर नहीं लगा तो कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट बोलते हैं आप। वेक्टर लग गया तो बन गए वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपके पास वैसे ही होते हैं, जैसे मान लिया यहाँ कोई पोजीशन वेक्टर है ओ पी एक्स आई बाई जे प्लस जेड के, तो एक्स बाई जेड को बोलेंगे हम कॉल स्केलर कंपोनेंट, और जिनके साथ आई जे के लगा है वो आपके पास वेक्टर कंपोनेंट आ गया। ठीक है, एक्स बाई जेड स्केलर और वेक्टर के साथ एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के क्या आ गया, वेक्टर कंपोनेंट आ गए। दो प्रकार के कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, उसी तरह से आपको पता है, जैसे हमने यहाँ थ्री डिमेंशनल कोई प्लेन ले लिया, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स में सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा 1 0 0, बाई में बाई का ही आएगा 0 1 0, और जेड में जेड का ही आएगा 0 0 1। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये जो आपके पास ओ है, ए है, ओ बी ओ सी, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वी कैन से पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उनको हम। और आर आपके पास दिया है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैंने पहले बताया आपको, आर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ए। एंड सम ऑफ द वेक्टर, दो वेक्टर जोड़ने हो तो आई आई को जोड़ लो, जे जे को जोड़ लो, के को जोड़ लो। ये देखो आई ए के साथ, ए वन के साथ आई, यहाँ बी वन के साथ आई, ए वन के साथ आई, बी वन के साथ आई, तो ए वन प्लस बी वन आई, ए टू प्लस बी टू जे, ए थ्री प्लस बी थ्री के। बिल्कुल आसान। ठीक है, वैसे ही आपके पास आ गई सबट्रैक्शन। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो वेक्टर दिए हैं आपके पास, दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे हम। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओ पी होता है। ओ क्या होता है, ओरिजिन होता है, पी आपके पास पॉइंट दिया है तो पी क्यू निकालना है हमने। पी क्यू क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम, ये जो सेकंड वाला होता है उससे घटाते हैं पहले वाला। तो आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू, ये आपके पास यहाँ पे ओ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी, ये आ गया पी क्यू। दूसरे वाले से पहले घटाते हैं हम, जब पोजीशन वेक्टर निकालना हो दूसरे वाले से क्या घटाते हैं, पहला। तो ओ दूसरा वाला क्या है, क्यू, तो आ गया कहाँ से, क्यू कहाँ से ज्वाइन है, ओ। जब तक ओ से ज्वाइन नहीं होगा हम पोजीशन नहीं निकाल सकते, तो ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू आपके पास क्या आ गया, एक्स टू बाई टू जेड टू, इनके साथ लग गया आई जे के, एक्स टू आई प्लस बाई टू जे प्लस जेड टू के, माइनस एक्स वन आई प्लस बाई वन जे, इनको अलग अलग कर दिया हमने, एक्स आई वाले इकट्ठे, जे वाले इकट्ठे, के वाले इकट्ठे, और इनका मैग्नीट्यूड निकाल तो ये आ गया इनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद सिंपल सा फंडा आप लोगों को बता दिया है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। मैग्नीट्यूड बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 13 पॉइंट आपके पास 10.1 और 2 के। मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का निकालना है, जैसे ए दिया आपके पास आई प्लस टू जे प्लस थ्री के दिया है। ठीक है, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, ए लग गया मोड का साइन। अब मैंने क्या बोला है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, आई के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे, जे के साथ क्या लगा हुआ 2, 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, के के साथ क्या लगा हुआ है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, तो के के साथ क्या है 3, 3 का स्क्वायर। कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 14। तो बिल्कुल आसान मैग्नीट्यूड निकालना। तो यहाँ पे आपके पास यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन दिए होंगे, मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन दिए होंगे, बिल्कुल आसान है। दो वेक्टर दिए होंगे, उनको जोड़ के उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, उनका
आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सिंपल, जो वेक्टर दिया है वो वैसे रहेगा और नीचे आ गया उसका मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर दिया है वो वैसे रहेगा, उस डायरेक्शन में ही रहेगा और नीचे क्या जाएगा? मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन 13.2 में दिए हैं। 13.1 में क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आपके पास। वहाँ कुछ है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर का आपको पता ही है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है आपके पास। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है चैप्टर है। साथ साथ चलें, आप कल क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं, क्वेश्चन का साथ साथ करें। प्रॉब्लम आ गई तो, प्रॉब्लम कोई भी आ रही है तो मुझे आप फ़ोन जरूर करें। वीडियो जरूर देखें, फिजिक्स का वीडियो जरूर देखें, साइक्लोट्रॉन का वीडियो वीडियो जरूर देखें, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वीडियो भी डाउनलोड हो रहा है, कल उसको भी जरूर देखें। थैंक यू।